शुरू करते हैं सेशन अच्छा सा। आज हम आप सभी को बताएंगे ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्लोब। तो ये हमारा ग्लोब बना है। अब इसे हम दो पोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोल। इन्हें हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। इसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब देखो, जब ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो हमने कहा कि अभी हमें पढ़ना अक्षांश और देशांतर। ये जो आपके सामने रेखाएं दिखाई दे रही हैं अभी, ये रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। किस ओर हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तुम्हारा एक ध्रुव और ये देखिए, ये जो दिशा होती है इधर होती है पश्चिम, और इधर क्या होती है? दक्षिण। पूरा बोलती है। कौन सी दिशा? पूरा। चलो देखो, ये हमारी रेखाएं बन गई हैं। अब ये रेखाएं बनी हैं पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसमें जो सबसे मुख्य रेखा ये बीच में तुम्हें दिख रही है, इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है। ये हमारी हो गई 0 डिग्री रेखा के लिए। अब अगर आपसे पूछता है कि आपने ये बता दिया कि सर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बताना कौन सी रेखा होती है, अब ये बताना है कि आखिर ये पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी रेखा, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन रेखाओं को जो कहते हैं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। ठीक है। ये हमारी रेखाएं हो गई। अब अगर बात करते हैं तो देखो, ये रेखाएं, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, कोई इनकी विशेषता बताओ, तो हम क्या बताएंगे? देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। अब अगर पूछा जाए कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं? अक्षांश। इनको हम कैसे बताएंगे? इनकी परिभाषा ये बताएंगे, वे रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर मिलाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री होती हैं, 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, 1 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, इतनी हो जाती है तुम्हारी। इसके बाद
ये 90 और 90 दोनों में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एक आधा गोला होता है 180 डिग्री का। कितना होता है 180 डिग्री का। और अगर पूरा गोला की बात करें तो वो होगा 360 डिग्री का। कितना होगा 360 डिग्री का। इसीलिए बोलते हैं पूरा गोला कितना क्षेत्रफल होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है वो। ठीक है, और ऐसे कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री 90 डिग्री। अब अगर ऐसे कोई बात करता है बता सकते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनसे हम क्या करते हैं, इनका काम क्या है, आखिर कार्य बता दीजिए। तो कार्य जानना है। देखो जो देशांतर रेखाएं होती है इनका कार्य होता है समय। क्या होता है समय। इन रेखाओं से हम समय ज्ञान करते हैं। जो भी समय होता है जैसे 4 बजे हैं 5 बजे हैं, ये जो समय होता है ये समय हम देशांतर रेखाओं के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, समय का ज्ञान, इनसे हम समय का ज्ञान करते हैं। और अगर कोई ये भी पूछ सकता है कि अक्षांश रेखाओं से क्या है, इसका कार्य क्या होता है। अक्षांश रेखाओं से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालते हैं। क्या करते हैं दूरी निकालते हैं। ये दूरी के लिए है, इनसे दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, दूरी। ये हो गया हमारा आज का छोटा सेशन। अगर कोई आपसे पूछ सकता है तो आप इसे बता भी सकते हैं। ये ठीक है, इसे हम पूरे को बोलते हैं क्या, ग्लोब। ये हमारा है, क्या है, ग्लोब। ग्लोब। और है क्या का, पृथ्वी का। ठीक है, तो पृथ्वी का ग्लोब। अब ये हमारी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी बनी तो पृथ्वी से कोई पूछ देगा कि हमारी पृथ्वी क्या ऐसी गोल है, बिल्कुल सीधी, ऐसा नहीं है। ये गोल नहीं है, ये कैसी है, चपटी है। कैसी है, चपटी। इसे बोलेंगे हम किस प्रकार से, जियोड शेप। क्या बोलेंगे, जियोड शेप। जियोड शेप। ये पृथ्वी हमारी जियोड शेप में है। किस शेप में है, जियोड शेप में। अब जैसे कि बात की जाए कि पृथ्वी जियोड शेप में चपटी है, तो ये कुछ तो झुकी है। कैसी है, झुकी है। ये गोल सा झुकी भी है। कितनी डिग्री झुकी, कोई पूछता क्या बताओगे, कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब अगली क्लास में बताएंगे हम आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा है ये कितनी डिग्री पर होती हैं और कहाँ से निकलती हैं, किस डिग्री पर होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।